अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं बाल महाभारत कथा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका 27वां पाठ, पांडवों और कौरवों के सेनापति। तो पिछले पाठ में आपने पढ़ा था शांति दूत श्री कृष्ण की किस प्रकार से श्री कृष्ण ने शांति प्रस्ताव दिया कौरवों को जाकर, लेकिन दुर्योधन के हठ ने सारे उनके किए कराए पर पानी फेर दिया और वे उन्हें युद्ध का मजबूर होकर उन्हें युद्ध की तैयारियां करनी पड़ी। अब हम देखते हैं कि कौरवों और पांडवों की सेना की क्या तैयारियां चल रही हैं। श्री कृष्ण ने उपलव्य पहुंचकर पांडवों को हस्तिनापुर का हाल सुनाया। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा कि अब सेना सुसज्जित करो और व्यूह रचना को सुचारू रूप से कर लो। तो ये क्या हुआ कि सुसज्जित मतलब ठीक से सजा लो और सुचारू कर लो, मतलब सुचारू मतलब ठीक प्रकार से कर लो। व्यूह रचना मतलब कहां से कैसी घेराबंदी हमें सेना को लेकर करनी है। पांडवों की विशाल सेना को 7 हिस्सों में बांटा गया। इसको प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए, रेखांकित कर लीजिए। द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, चेकितान, भीमसेन आदि 7 महारथी 7 दलों के नायक बने। वीर कुमार धृष्टद्युम्न को विधिवत अभिषेक करके पांडवों की सेना का नायक यानी सेनापति बनाया गया। ये बहुत बार पूछा जाता है कि सेनापति किसे बनाया गया, तो आपको ये स्पष्ट होना चाहिए। उधर कौरवों की सेना के नायक भीष्म बने। नायक मतलब सेनापति भीष्म बने, भीष्म पितामह। भीष्म ने बताया, युद्ध की घोषणा करते समय किसी ने भी मेरी राय नहीं ली, अतः मैं युद्ध में पांडु पुत्रों का वध नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो सभी के दादा थे, तो वो क्यों मारे उनको। कर्ण तुम लोगों को प्यारा है, इसलिए अच्छा होगा कि कर्ण को सेनापति बनाया जाए। कर्ण भी अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने कहा, जब तक कि भीष्म पितामह जीवित रहेंगे तब तक मैं युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करूंगा। सिर्फ अर्जुन को मारने के लिए ही मैं युद्ध में प्रवेश करूंगा। और फलतः कर्ण तब तक के लिए युद्ध से विरत रहा। विरत रहा मतलब अलग रहा। इधर युद्ध की तैयारियां चल रही थी। उधर बलराम पांडवों की छावनी में जा पहुंचे। उन्होंने सबके सामने बताया कि मेरे लिए पांडव और कौरव दोनों एक समान हैं। भीम और दुर्योधन दोनों ही ने ही मुझसे गदा युद्ध सीखा है। वे दोनों मेरे शिष्य हैं और दोनों ही मुझे बहुत प्यारे हैं। इन दोनों को आपस में लड़ते मरते देखना मुझसे सहन नहीं होगा। यह सब देखने के लिए मैं यहां नहीं रह सकता, अतः मैं जा रहा हूं। महाभारत के युद्ध में सारे भारतवर्ष में 2 ही राजा तटस्थ रहे, एक बलराम और दूसरे भोजगढ़ के राजा रुक्मी। रुक्मी की छोटी बहन रुक्मिणी श्री कृष्ण की पत्नी थी, यानी रुक्मिणी के पिता। कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध का समाचार सुनकर रुक्मी एक अक्षौहिणी सेना लेकर पांडवों की सहायता करने के लिए चल पड़ा। वे अर्जुन से बोले, आपकी सेना से शत्रु सेना कुछ अधिक मालूम देती है, इसीलिए मैं आपकी सहायता करने आया हूं। यह सुनकर अर्जुन हंस के बोले, यदि आप बिना शर्त के सहायता करना चाहते हो तो आपका स्वागत है। यह सुनकर रुक्मी को बड़ा दुख हुआ। वह अपनी सेना लेकर दुर्योधन के पास चला गया और बोला, पांडव मेरी सहायता नहीं कर चाहते, इसलिए मैं आपकी सहायता करने आया हूं। दुर्योधन ने यह कहकर उनकी सहायता अस्वीकार कर दी कि जिसकी सहायता पांडवों ने स्वीकार नहीं की, हमें भी उसकी सहायता की जरूरत नहीं है। बेचारा रुक्मी दोनों ओर से अपमानित होकर अपने नगर को लौट गया। तो 2 ही रह गए, यानी रुक्मी युद्ध में भाग नहीं ले रहा और कौन रह गया? बलराम। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों पक्ष की सेनाओं ने आमने सामने खड़े होकर युद्ध नीति पर चलने वालों की प्रतिज्ञा ली। मतलब उन्हें बताया गया कि युद्ध के क्या नियम कायदे होंगे। दोनों पक्षों की व्यूह रचनाएं हो गई, यानी युद्ध कौन कहां से करेगा, कौन कहां से आक्रमण करेगा, कितने उसके सेनापति तो एक ही था, लेकिन कैसे कैसे कितने भागों में सेना विभाजित होगी। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश भी दिया, जो विश्व विख्यात है। कि हुआ ये कि जब अर्जुन ने देखा कि उसके सामने उसके पितामह, उसके भाई
ये सब खड़े हुए हैं युद्ध के लिए, तो उसका क्या हुआ, उसको मोह उत्पन्न हो गया। उसने कहा नहीं, मैं इन पे हथियार नहीं उठा सकता, कैसे मैं भीष्म पितामह को मारूं एक राज्य के लिए, कैसे मैं अपने गुरु द्रोण पर हथियार उठाऊं, गुरु कृपाचार्य पे हथियार उठाऊं, अपने भाइयों को मारूं। तो श्री कृष्ण ने उसको उपदेश दिया, समझाया, और ये जो है हमारे गीता के उपदेश के नाम से विश्वविख्यात है, जिसको हम जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता। इसी बीच युधिष्ठिर धनुष बाण उतार कर सीधे पितामह भीष्म के पास गए। उन्होंने झुककर उनके चरण छुए। भीष्म पितामह युधिष्ठिर से बोले, बेटा युधिष्ठिर, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मुझे तुम्हारे विपक्ष में युद्ध लड़ना पड़ रहा है, फिर भी मेरी कामना है कि रण में तुम्हारी ही विजय हो। भीष्म से आज्ञा और आशीर्वाद लेकर वे आचार्य गुरु द्रोण के पास गए, उन्हें दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने भी क्या किया, युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए कहा, मैं भी कौरवों के अधीन हूं, फिर भी मेरी यही कामना है कि जीत तुम्हारी हो, क्योंकि सभी जानते थे कि धर्म किस तरफ है। उसके बाद युधिष्ठिर कृपाचार्य और शल्य के पास गए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके अपनी सेना के बीच लौट आए। ठीक है, तो जब वो ये युधिष्ठिर जब अपने रथ से उतरकर इन सबसे आशीर्वाद लेने चले, तो क्या हुआ, दोनों पक्षों की सेना हैरान हो गई, क्योंकि उन्होंने किसी से बताया नहीं था कि वो क्या करने जा रहे हैं। तो उनको लगा ये क्या हुआ, युधिष्ठिर रथ से कूदकर कहाँ को चल दिए। तो ये सभी असमंजस में आ गए, लेकिन जब उन्होंने प्रणाम किया तब लोगों को स्पष्ट हो गया। ये मैं इसलिए क्लियर कर रही हूं बच्चों, क्योंकि ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। युद्ध जब शुरू हुआ तो पहले बराबर की ताकत वाले एक जैसे ही हथियार लेकर दो दो की जोड़ी में लड़ने लगे। प्रत्येक वीर युद्ध का धर्म का पालन करते हुए द्वंद्व युद्ध करने लगा। भीष्म पितामह के नेतृत्व में कौरवों ने 10 दिन तक युद्ध किया। भीष्म के आहत मतलब चोट लग जाने के बाद द्रोणाचार्य को सेनापति नियुक्त किया गया। द्रोणाचार्य के बाद कर्ण को सेनापति बनाया गया। 17वें दिन की लड़ाई में कर्ण की मृत्यु हो गई। इसके बाद शल्य ने कौरवों का सेनापति बनकर सेना का संचालन किया। इस प्रकार से महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चलता रहा। तो ये बच्चों अंडरलाइन करिए, कितने दिनों तक युद्ध चला है, ये 18 दिनों तक। और कर्ण की मृत्यु कब हुई है, 17वें दिन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। सेम मैं आपको पहले शब्दार्थ बता दूं। सुसज्जित मैंने आपको बताया, अच्छी तरह से सजा हुआ। कोलाहल शोर, ऋण कर्ज, सम्मिलित शामिल, प्रतिष्ठा इज्जत, भ्रम वहम, अचंभा आश्चर्य, अनुमति आज्ञा, संचालन देखरेख करना, परिक्रमा चारों ओर घूमना, नियुक्त बहाल तैनात। अब हम थोड़े से छोटे प्रश्न का देख लेते हैं इसका। पांडवों की विशाल सेना को कितने भागों में बांटा गया? पांडवों की विशाल सेना को 7 भागों में बांटा गया, और जिसमें एक तरफ द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, चेकितान और भीमसेन आदि 7 महारथी सेना दलों के नायक बने। कौरवों की सेना के नायक कौन थे, सेनापति कौन थे? भीष्म पितामह थे। पांडवों की सेना के धृष्टद्युम्न थे, ये याद रखना है। और महाभारत के युद्ध में कितने राजा तटस्थ रहे? महाभारत के युद्ध में 2 राजा तटस्थ रहे। मैंने आपको बताया, जैसा कि बलराम और रुक्मी 2 ही राजा थे। भोजकट के राजा रुक्मी ये थे, जो कि दोनों राजा तटस्थ रहे। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा आज का पाठ 27वां, कौरवों और पांडवों के सेनापति। तो अगले पाठ में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।